नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से वेरियस एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे टॉपिक थे कला। हमारे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके वेरियस एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्जाम में आए हों, वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की प्रश्न संख्या 31 से। ठीक है, 30 हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। पहला प्रश्न 31वां, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, कौन सा था? भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाटक अकादमी। सही विकल्प हो जाएगा आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। और सन 2000 में राज्य सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। 32, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या मिर्जापुर। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहीं पर मैंने डिस्कस कराया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा, कहाँ पर है ये? प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है आपके? ये प्रयागराज में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 33, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, किससे है? रंगमंच से है, शास्त्रीय गायन से है, लोक नृत्य से है या कबड्डी से है? सही विकल्प, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। वैसे अगर देखा जाए तो आपका रंगमंच से है इसका संबंध, लेकिन आयोग ने इसका विकल्प लोक नृत्य माना था। आयोग ने उत्तर इसमें सी माना था। ठीक है, और डिस्प्यूट क्वेश्चन एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। अगर आता है तो आप चेक कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना। वैसे इसमें आयोग ने उत्तर सी ही माना है। 34, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, सबको पता होगा। कहाँ मनाई जाती है बताइए? ये बताई जाती है बरसाना में। ये कब मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में, फाल्गुन फाल्गुन महीने में मथुरा में बरसाना मनाई जाती है। मथुरा में यमुना जन्मोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 35, इसमें कुछ लोकगीत दिए हुए हैं और उनका क्षेत्र दिया हुआ है, उसको आपको मिलान करना है। ठीक है, 2012 में पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मिलान करते हैं, डायरेक्ट मिलान करते हैं। ठीक है, जो आपका बिरहा है, बिरहा कहाँ पे होता है? ये पूर्वांचल में होता है। रसिया सबको पता है, रसिया कहाँ होता है? ब्रजभूमि में। आला, आला कहाँ होता है आपका? बुंदेलखंड में। कजरी कहाँ होता है आपका? अवध में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, 36, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महुआ, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो सही सुमेलित नहीं है आपका विकल्प इसमें कौन सा सही है? ए। ए। ठीक है, कर्मा कहाँ होता है? थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कर्मा होता है आपका सोनभद्र में, सोनभद्र में। ठीक है, धुरिया कहाँ होता है आपका? बुंदेलखंड में। धीवर कहाँ होता है आपका? कहार में। और नटवरी कहाँ होता है आपका? पूर्वांचल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, लोअर पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 37, इसमें आपके लोकगीत दिए हुए हैं और फिर से वही क्षेत्र से आपका मिलान करना है, और इसमें कहा है सही सुमेलित नहीं है, आपको गलत देखना है। ठीक है, तो आला बुंदेलखंड से अभी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है। कजरी रोहेलखंड से, बिल्कुल गलत है। चैता अवध और भोजपुर से, बिल्कुल सही है। तो कजरी आकर होता कहाँ है? ये होता है आपका, कजरी कहाँ होता है? ये होता है आपका मिर्जापुर में। कहाँ होता है? मिर्जापुर में। ठीक है, अच्छा, और रुहेलखंड में कौन सा होता है? रुहेलखंड में होता है आपका लावड़ी, लावड़ी। रुहेलखंड में कौन सा होता है आपका? लावड़ी। और कजरी का होता है आपका मिर्जापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? हसनापुर मेरठ, श्रृंगेश्वर बांदा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी। आपका सही सुमेलित ये श्रृंगेश्वर बांदा, ये सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगेश्वर आखिर है कहाँ? ये लखनऊ, ये लखनऊ मार्ग पर, लखनऊ मार्ग पर आप जाएंगे तो प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। कौन सा? श्रृंगेश्वर। ठीक है, तो ये बांदा में स्थित नहीं है, ये लखनऊ मार्ग पर आप जाएंगे तो प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39,
प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष लगता है, कहाँ पर लगता है? आगरा में, बुलंदशहर में, मेरठ में। कहाँ लगता है ये? मैं थोड़ा भी लगा दी, स्टार्ट नहीं है, चलिए शुरू कर रहे हैं। कहाँ लगता है ये आपका मेरठ में लगता है। आपके पहले भी हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। यहाँ सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी मेला लगता है। संख्या 40, निम्नलिखित स्थानों में से जहां शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ, सहारनपुर। अभी प्रश्न बताया था, कहाँ है ये? सहारनपुर में बताया था ना, बताया था ये सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला लगता है, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या मेरठ में? सही विकल्प हो जाएगा आपका। ये कहाँ पर है? ये आपका है मेरठ में। कहाँ पर है ये सॉरी, ये भारत माता मंदिर कहाँ पर है आपका? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। जबकि प्रयागराज में क्या है? अकबर का किला यमुना नदी किनारे स्थित है। वह मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है, और लखनऊ में क्या है? इमामबाड़ा है, ठीक है। लखनऊ में इमामबाड़ा है, प्रयागराज में क्या है? अकबर द्वारा बनाया हुआ किला है, मेरठ में क्या है? नौचंदी धाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर आगरा में? सही विकल्प हो जाएगा आपका, ये आगरा में आयोजित किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल, यहाँ पे ए भी आएगा, है ना, थोड़ा पता नहीं पेपर में ऐसा आया था, इन्होंने मिस्टेक की है। सुलह ए कुल उत्सव आयोजित प्रत्येक वर्ष किया जाता है, कहाँ पर? आगरा में किया जाता है, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 43, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में, सबको पता है। JK मंदिर कहाँ है? लखनऊ में, ये गलत है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर में, ठीक है। तो JK मंदिर आके लखनऊ में नहीं है तो है कहाँ भैया? ये लखनऊ में नहीं है, ये है आपका कानपुर में। कहाँ पर है ये? आपके कानपुर में स्थित है। चलिए 44, निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर में है, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में है, बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में, बिल्कुल सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली ये संकीसा में बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है नैमिषारण्य सीतापुर। कहाँ पर है आपकी ये? नैमिषारण्य, कहाँ पर है ये आपका? सीतापुर, नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। 44 का आता है 45, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। देखिए देवा बाराबंकी में सुमेलित है, आला अभी बताया था महोबा में है, कजरी मिर्जापुर बिल्कुल सही है, कर्मा ये सुमेलित नहीं है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? इसमें कर्मा मिर्जापुर में सुमेलित नहीं है। कर्मा लोकगीत है, इसका संबंध आगे किससे है? ये इसका संबंध है आपका सोनभद्र प्लस मिर्जापुर से संबंधित है कर्मा लोक नृत्य, ठीक है। 45 के बाद आपका नंबर आता है 46वां। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? फतेहपुर सीकरी में, कालियार में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। सही विकल्प है आपका देवा शरीफ में। बाराबंकी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवा शरीफ, यहाँ प्रतिवर्ष इनकी मजार पर मेला लगता है। 47, आपको मिलान करना है, मेला दिया हुआ है और ये जिले दिए हुए हैं। गोविंद साहब मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका आजमगढ़ में। कैलाश मेला ये कहाँ लगता है? हमारे आगरा में। सैयद सलार कहाँ लगता है? ये बहराइच में। शाकंभरी देवी आ चुका है क्वेश्चन, कहाँ लगता है? सहारनपुर में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें विकल्प बी, सही विकल्प। फिर से सूची मिलान करना है आपको, कुछ ये दे रखा है यहाँ पर और ये सिटी शहर या जिले दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। चलिए कनक भवन कहाँ पर स्थित है आपका? कनक भवन कहाँ है आपका? ये आपका अयोध्या में। कादमगिरी पर्वत ये कहाँ है आपका? ये आपका है चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग कहाँ है आपका? ये है आपका बांदा में। देवा शरीफ कहाँ है आपका? अभी प्रश्न देवा शरीफ पूछ आया भी था, मेला लगता है प्रतिवर्ष, कहाँ पर है? बाराबंकी में।
तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 48 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49, इसमें भी आपको मिलान करना है। चलिए हम डायरेक्ट मिलान करते हैं, ठीक है। माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मेला ये लगता है आपका, जो हमारे प्रयागराज के मित्र होंगे वो बताएंगे कहाँ लगता है आपका, ये प्रयागराज में। झूला मेला कहाँ लगता है? झूला मेला लगता है हमारे वृंदावन में। पशु मेला कहाँ लगता है? बताया भी था एक दिन हमने आपको, पशु मेला कहाँ लगता है? ये आपका बटेश्वर में लगता है। देवा मेला कहाँ लगता है? वही देवा शरीफ मेला है, ये भी कहाँ लगता है? ये बाराबंकी में। देखिए कितने रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एकदम, बिल्कुल बिल्कुल रट जाइए इनको, है ना। पहला आपका विकल्प कौन सा है? ये सही विकल्प है। नौकरी आपको यही क्वेश्चन दे के जाएंगे, ये प्रश्न नहीं है, ये नौकरी के मिलने के रास्ते हैं जिन पर हमें चलना है। बटेश्वर मेला अभी बताया था, कहाँ लगता है बटेश्वर मेला? आपका आगरा में लगता है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देवा मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ कहाँ लगता है? बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका वृंदावन में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। सब रिपीट क्वेश्चन है, इसका विकल्प आपका हो जाएगा सही डी। देखिए फिर से आ गया एक और मेला और आयोजित स्थल। पशु मेला कहाँ लगता है? कितनी बार आएगा ये? बटेश्वर में लगता है, आगरा के बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? बताइए। ध्रुपद मेला लगता है आपके वाराणसी में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब मेला लगता है आपके अंबेडकर नगर में। और माघ मेला अभी बताया था कहाँ लगता है आपके, ये लगता है प्रयागराज में। तो इसमें विकल्प तो दिए ही नहीं है इसमें, लेकिन इसमें विकल्प बना देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 4 2 1। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरह से विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 फिर से मिला है और जनपद दे रखे हैं। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका बलरामपुर में। काम्पील मेला कहाँ लगता है? ये काम्पील मेला कहाँ लगता है बताइए? ये लगता है आपका फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कितनी बार आओगे? बटेश्वर मेला आगरा में। दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। ददरी मेला। तो आपका इसमें विकल्प हो जाएगा सी। RO 2016 री एग्ज़ाम 2000, ये 2016 वाला री एग्ज़ाम शायद 2022 में, मेरे ख्याल से 22 में हुआ था, है ना। अभी कोरोना के बाद हुआ है ये एग्ज़ाम। 53 दीवार पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रज या पूर्वांचल? सही विकल्प हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। दीवार पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कांगड़ा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड से संबंधित हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से नृत्य हैं। घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य एक हो गया। धुरिया नृत्य, धुरिया तो अभी हमारे एक प्रश्न में बताया गया था, धुरिया नृत्य हो गया। देवी नृत्य भी, देवी नृत्य भी हो गया। और ये कांगड़ा नृत्य भी हो गया। एक है कार्तिक, कार्तिक नृत्य भी हो गया। ये सारे नृत्य कहाँ से संबंधित हैं? बुंदेलखंड से। अवध से, सॉरी ब्रज से कौन सा है? ब्रज से चरकुला, चरकुला कई बार प्रश्न आया हुआ है चरकुला। 54 गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? बनारस, लखनऊ, आगरा या रामपुर? सही विकल्प है आपका, ये कहाँ संबंधित है? ये बनारस से, बनारस घराने से संबंधित थे। आज हमें 60 क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए। राजन मिश्र आपको इसमें गायक हैं और इनकी गायक की शैली है, इसको आपको मिलान करना है। हम डायरेक्ट मिलान करते हैं, ठीक है। चलिए BU में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राजन साजन मिश्र, इसका हो जाएगा सही विकल्प है ध्रुपद, ध्रुपद टप्पा सही है। अच्छा इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये सही सुमेलित है। ताज बेगम, ताज बेगम क्या थी? ठुमरी टप्पा नहीं थी, बताएंगे भी क्या थी। बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा बिल्कुल सही है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद बिल्कुल सही है। तो ताज बेगम क्या करती थी? ये कवयित्री थी। क्या थी ये? कवयित्री थी। क्या गाती थी? ये कृष्ण भक्ति, सोचेगा भी नहीं कोई, क्योंकि ताज बेगम एक मुस्लिम हैं और ये कृष्ण भक्ति के गीत गाती थी, कवित्री थी, कविताएं लिखती थी। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है? ताज बेगम सही सुमेलित नहीं है। 56 उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, झूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा पांडव, रावण नाच, भांगड़ा, रऊफ, लावड़ी, कथक, कथकली। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला कहाँ है? ये ब्रज में होता है, ब्रज। कर्मा कहाँ होता है? ये आपका सोनभद्र, सोनभद्र प्लस मिर्जापुर, कई बार आया है कर्मा। पांडव कहाँ होता है? पांडव होता है आपका, देखिए पांडव आपका उत्तराखंड में भी होता है, उत्तराखंड में होता है, ठीक है। लेकिन उस समय अगर ये प्रश्न उत्तराखंड अलग ना हुआ होता, उसमें बनता, तो ये सही था,
है ना। तो और इसमें सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से नृत्य कहाँ कहाँ हो रहे हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड में होता है पांडव, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इससे टिक कर सकते हैं क्योंकि पहले ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था। बिहू 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 नृत्य कहाँ होता है? झूमर गरबा, देखिए एक एक करके शुरू कर। ये आपका होता है असम में। कहाँ होता है आपका? असम में। गरबा होता है आपका गुजरात में। गरबा गरबा कब होता है? गुजरात में, नवरात्रियों के उत्सव पर। कुछ और नृत्य देख लेते हैं हम यूपी से संबंधित, ठीक है। जोगनी, जोगनी ये कहाँ होता है आपका? ये होता है आपका अवध में, अवध में होता है। नटवरी, नटवरी कहाँ होता है आपका? पूर्वांचल में, ठीक है। राई नृत्य, राई नृत्य ये कहाँ होता है आपका? ये होता है आपका बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में, ठीक है। पांडव कहाँ होता है आपका? बता ही दिया मैंने। पाई डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई डंडा ये कहाँ होता है आपका? ये होता है आपका बुंदेलखंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो दारूत्र, अवधि, ब्रज, करुणा, भक्ति, सायरा, ध्रुपद, ब्रज, करुणा, बिरहा, चेती और ढोला। आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें बिरहा, चेती और ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। बिरहा कहाँ होता है आपका? पूर्वांचल में होता है, अभी बताया ही था आपने, पूर्वांचल में होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है आपका चेती, चेती भी आपका एक प्राकृतिक गीत है, ठीक है। ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। ढोला कहाँ होता है? ढोला आगरा क्षेत्र में होता है, आगरा, आगरा में होता है। कुछ और नृत्य देख लेते हैं। कजरी, कजरी प्लस झूमर कहाँ होता है आपका? ये आपका पूर्वांचल में होता है, ठीक है। झूला कहाँ होता है? झूला लंगुरिया ये कहाँ होता है? ब्रज में होता है। एक नृत्य गीत और है नकटा, नकटा ये कहाँ होता है? अवध में होता है। बहुत सारे गीत हैं, धीमे धीमे ऐसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से कर लें, 2 प्रश्न और। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ होता है आपके? गौतम बुद्ध चित्रकूट, झांसी या लखनऊ में कहाँ होता है आपके? ये होता है आपके झांसी में होता है। चलिए आप 58 हो गया। 59 उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया, रावणी, ठुमरी या कारबेलिया। तो कारबेलिया परंपरागत संगीत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ का है? ये है आपका राजस्थान का, राजस्थान, राजस्थान का है। जबकि ये रशिया ब्रज में होता है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, और ये भी हमारे ठुमरी हमारे उत्तर प्रदेश में का परंपरागत संगीत है। लास्ट प्रश्न आज का, जैसे 60 चलिए एक तो नहीं है इसमें, 61वां कर ले रहे हैं। हाँ, मिलान करना है आपको। दादरी मेला कहाँ होता है? दादरी मेला ये होता है आपके बलिया में। ये प्रश्न रिपीटेड है। ये नवचंदी, ये नौचंदी वही है, नौचंदी है ना, नौचंदी वही नौचंदी है। देवी का मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ में। पचकुइया मेला नया है, ये कहाँ है? झांसी में। शाकुंभरी देवी कर चुके हैं, कहाँ है? सहारनपुर में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें ए। तो आज मित्रों हम यही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। प्रयास करूँगा मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल ये पूरी कंप्लीट चीज़ कराऊंगा मैं। और अभी लेट जल्दी जल्दी हिंदी की भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे हैं तो हमें नए क्वेश्चन करने का क्या आवश्यकता है? वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे बनते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेशन सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएँ अगर यहाँ तक आए हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।